गुड मॉर्निंग बच्चों। परमाणु संरचना वाले चैप्टर में अब आपकी अगली हेडिंग है आधुनिक परमाणु मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल, इस परमाणु मॉडल को श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यह परमाणु मॉडल जो है इसके इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। देखिए, जैसा बताया गया सन 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार देखिए क्या होगा कि परमाणु के केंद्र पर धनावेशित भाग जो होता है उसे नाभिक कहते हैं। जैसे कोई भी परमाणु है, जैसे परमाणु है तो इसका जो केंद्र है, केंद्र पर धनावेशित भाग को नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब इस नाभिक के चारों ओर का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहां पर पाए जाने की अधिक संभावना होती है, उसे ही हम जो है इसे कोष कहेंगे या उपकोष कहेंगे या कक्षक। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके चारों ओर जो है कोष होते हैं और कोष में उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष में कक्षक होते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कोष जो होते हैं इन्हें हम KLMN आदि से आगे की ओर जो है लिखते हैं। उपकोष को SPDF से बताया गया, आगे जो है इसको दिखाएंगे। और इसके बाद जो है कक्षक जो होते हैं, किस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, जैसे आगे मिलेगा कि SPDYF, ये चार उपकोष होते हैं। यस में एक कक्षक होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 होते हैं। इस प्रकार से इसका वितरण किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊर्जा व आकृति के कक्षकों में वितरित होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके जो कोष होते हैं, इनके कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा व आकृति भिन्न भिन्न होती है और उसी में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। और किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु उनके चक्रण की दिशा विपरीत होती है। चक्रण की दिशा विपरीत होती, जैसे यस में बताया गया, यस में एक कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक कभी नहीं होंगे। जैसे P है तो P में 3 कक्षक होंगे, इसमें अधिकतम जो है, जैसे 3 कक्षक हो गया तो किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो है कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें जो है इनके चक्रण की दिशा विपरीत होने का कारण ये है कि ये समान आवेशित होंगे। जैसे यहाँ पर जो है दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर एक ही दिशा में चक्रण करते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है और इसी रिपल्सन को कम करने के लिए एक यदि क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। अगला देखेंगे, कोषों को उपकोषों बांटा गया है। जैसे कोष है KLMN, इस तरह से बाहर की ओर हम पढ़ते जाते हैं। अब इसको जो है पुनः उपकोष में बांटा गया है। तो देखिए बताएगा, कोषों को उपकोषों बांटा गया है और कोषों को मुख्य ऊर्जा स्तर तथा उपकोषों को उप ऊर्जा स्तर कहते हैं। कोष को मुख्य ऊर्जा स्तर कहेंगे और उपकोष को उप ऊर्जा स्तर कहेंगे। कोषों को क्रमशः बाहर की ओर KLMN सब कैपिटल में .O आदि से व्यक्त करते हैं। जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम जो है आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद देखिए, उपकोषों को SPDYF से व्यक्त करते हैं। जो उपकोष हैं इसे हम स्मॉल लेटर में SPDYF से व्यक्त करते हैं, जिनमें क्रमशः 2, 6, 10 व 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे यस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कितने कक्षक होंगे? 1 होगा, क्योंकि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 3 कक्षक होगा, तो प्रत्येक में 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 5 कक्षक होगा और F में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है 7 कक्षक होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखेंगे किसी कोष में उपकोषों की संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n के बराबर तथा कक्षकों की संख्या n² के बराबर होती है। अगर हमें ये बताना है कि इस कोष में कितने उपकोष होंगे तथा उसमें कितने कक्षक होंगे, तो हम इसी फार्मूले की सहायता से बता सकते हैं। जैसे पहला कोष है K में कितने कोष होंगे, तो कोष के लिए बताया गया मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होगा। तो n के लिए बोहर के परमाणु मॉडल में ऐसे बताया गया था कि n बराबर 1 था पहली कक्षा के लिए, दूसरी के लिए n बराबर 2, तीसरी के लिए n बराबर 3, चौथी के लिए n बराबर 4। तो इस तरह से देखेंगे, पहले कोष में K के लिए n बराबर 1 है तो इसमें कितने कोष बनेंगे? 1 ही होगा ये। इसके बाद इसमें उपकोष कितने बनेंगे? 1 बनेंगे, यानी K वाले में केवल एक उपकोष होगा। कौन सा? यस होगा, केवल इसमें यस उपकोष होगा।
अब दूसरे में अब इसमें कक्षक देखेंगे, तो कक्षक अगर देखना है तो n स्क्वायर करेंगे तो n बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, यानी एक ही कक्षक होगा इसमें। अब इसके बाद दूसरे कोष में आएंगे यल वाले में, तो यल के लिए n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 है तो कोष कितने होंगे, उपकोष कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, एक यस होगा इसमें और दूसरा पी होगा। और अगर कक्षक की बात करते हैं तो n स्क्वायर के बराबर, तो n स्क्वायर का मतलब n बराबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, 4 का मतलब एक है, एक यस कक्षक और ये पी है, तो यस में एक कक्षक है और पी में 3 कक्षक होते, कुल मिलाकर के 3 1 4 हो जाता है। इसी प्रकार से यम वाले में देखेंगे, यम के लिए n बराबर 3 है, तो इसमें जो है उपकोष की संख्या 3 होगी और कक्षक की संख्या क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9। अब इसमें कौन कौन से उपकोष होंगे, यस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। तो यस में एक कक्षक है वही, पी में 3 कक्षक है और डी में 5 है। अब कुल जोड़ देंगे 5 3 8 1 9। तो इस प्रकार से उपकोष और कक्षक का निर्धारण हम कर सकते हैं। ये हो गया आपका आधुनिक परमाणु मॉडल।